दिया गया है। अब पूरी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं कि पूरी टाइमलाइन इस ऑपरेशन की दरअसल रही क्या, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर, हमारे इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, और ये बहुत सिंबॉलिक नाम है, बहुत ही ज्यादा गहरे मायने हैं। पहलगाम में कई ऐसी महिलाओं को हमने देखा जो अपने पति के बराबर में बैठी हुई थी, उनको लेकर जो उनकी आंखों के सामने जब उनकी हत्या कर दी गई तो वो काफी परेशान थी, और वो तस्वीरें आज भी उनको झकझोरती हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से उनको संदेश है, आतंकियों को भी संदेश है। रात 1:20 ये वो समय है जब चीजें आगे बढ़ती हैं, आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की जाती है। रात 1:20 का समय चुना गया, जगह चुननी थी, टारगेट चुनने थे, समय चुनना था। फ्री हैंड आर्मी को दिया था। पीएम मोदी ने जब उनके साथ मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, लंबी वो बात चली थी, तो आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए समय चुना गया। रात के 1:20, टारगेट 9 टारगेट चुने गए। भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की। यह है 1:50 का समय, जब ठीक आधा घंटे बाद, यानी कि पूरे के पूरे इस ऑपरेशन को उसको एनालाइज किया गया, उसको असेसमेंट उसका किया गया, और उसके बाद हमारी सेना के अधिकारी आते हैं और वो ये कहते हैं कि हां, हमला हुआ है। रात 1:50 पर यह पुष्टि हुई। रात 2 बजे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इतना बड़ा धमाका, मिसाइलों से हमला, उसके बाद पाकिस्तान की घिग्गी बन गई और पाकिस्तान ने आनन फानन में पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी। यानी कि पाकिस्तान एकदम वो भी हक्का बक्का रह गया होगा। उसने शायद सोचा नहीं होगा कि बिना उसके एयर स्पेस में एंटर किए, बिना उसकी जमीन में दाखिल हुए इस तरीके का हमला हो सकता है। कल्पना से परे पीएम मोदी ने कहा था, और शायद पाकिस्तान ने ऐसे हमले की कल्पना नहीं की थी। वो मान तो रहा था कि भारत स्ट्राइक करेगा, भारत इसको एक ऑपरेशन को अंजाम देगा, लेकिन कैसे, कब और किस वक्त, ये पाकिस्तान को पता नहीं था। लेकिन रात के 2 बजे पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अब आ जाइए, वक्त है सुबह करीब 3 बजे का। भारतीय सेना का इस ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आधिकारिक बयान सामने आता है। यानी कि जो पूरा ऑपरेशन हुआ उसकी डिटेल्स, उसको लेकर जो आधिकारिक बयान है वो सामने आता है। और इसके बाद से पूरे मीडिया में, आपको बता दें, पूरे मीडिया में जैसे ही हमला होता है 1:50 पर इसकी पुष्टि होती है। उसके बाद सेना का जब आधिकारिक बयान होता है तो पूरे मीडिया में इस खबर को लेकर पूरी खबर जो है सुर्खियां बन जाती है। सुबह 3:10 का समय, और अमेरिकी राष्ट्रपति का हमले पर, यानी कि इस स्ट्राइक पर, इस ऑपरेशन पर बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद ये कहा था कि वो भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के इस लड़ाई में। हालांकि केवल ट्रंप अकेले ऐसे विश्व नेता नहीं है, इसके अलावा कई और देशों के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी भारत के समर्थन की बात कही थी। अब आ जाइए, सुबह 3:15 यानी 3:15 बजे का समय, एनएसए अजीत डोभाल की यूएस के विदेश मंत्री से बात होती है। और ये डिप्लोमेटिक चैनल है, ये कूटनीति है। आपने अपनी वॉर नीति दिखाई, आपने अपनी सैन्य ताकत दिखाई, ऑपरेशन किया, और उसके बाद तुरंत कूटनीति के जरिए भी आप उन देशों को बताते हैं इसके बारे में कि कैसे किया गया, क्यों ये जरूरी था। तो ये कूटनीतिक पहल भी भारत की यहां पर शुरू हो जाती है। यानी कि हर मोर्चे पर भारत तैयारी करके बैठा हुआ था। सुबह 3:20, लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। जैसे ही हमला हुआ, पाकिस्तान हैरान था, परेशान था, और उसको ये लगा कि हो सकता है कुछ समय में और स्ट्राइक्स हो सकता है कुछ समय में और कहीं पर हमला हो जाए। लिहाजा उसने एहतियाती कदम उठाते हुए लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट को बंद कर दिया 48 घंटे के लिए। लाहौर जहां पर लश्कर का मुख्यालय है, सियालकोट वो जगह जहां पर जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है। तो इन तमाम जगहों को, वहां पर एयरपोर्ट को वहां पर 48 घंटे के लिए बंद कर दिया। तो यानी कि इस हमले ने, इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान में खलबली मचाई हुई है, और ये खलबली अभी शांत होने वाली नहीं है। अभी और कई दिन तक ऐसा माहौल पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है पहलगाम हमले के बाद, और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, कभी इस मंच पर जा रहा था, कभी उस देश से गुहार लगा रहा था कि माई बाप बचा लो, बीच में आ जाओ, कुछ कर लो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत ने अपना जो बदला है पहलगाम को लेकर, जो घोषणा की थी कि इसका बदला लिया जाएगा, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना वादा वो पूरा किया है।